जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है आप सभी का फ्री एग्जाम जोन यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज की वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। आज हमने जीके के वही प्रश्न लिए हैं जो बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो आप लोग वीडियो को अंत तक जरूर देखना। यहां से प्रश्न आपके एग्जाम में निश्चित ही देखने को मिलेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न देखते हैं, संविधान सभा को किसने मूर्त रूप प्रदान किया? सही उत्तर आपको ध्यान रखना है। संविधान सभा को किसने मूर्त रूप प्रदान किया? तो जवाहरलाल नेहरू के द्वारा संविधान सभा को मूर्त रूप प्रदान किया गया। भारत की संविधान सभा के किसके अनुसार गठित की गई? तो भारत की संविधान सभा किसके अनुसार गठित की गई? तो कैबिनेट मिशन योजना के अनुसार भारत की संविधान सभा गठित की गई। आपको ध्यान रखना है। भारतीय संविधान सभा में महिला सदस्यों की कुल संख्या कितनी थी? प्रश्न इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है, तो आपको ध्यान रखना है। भारतीय संविधान सभा में महिला सदस्यों की कुल संख्या कितनी थी? 15 थी। भारतीय संविधान सभा में महिला सदस्यों की कुल संख्या। भारतीय संविधान सभा में कितनी मुस्लिम महिलाएं थी? तो भारतीय संविधान सभा में कितनी मुस्लिम महिलाएं थी? तो केवल एक मुस्लिम महिलाएं थी। ध्यान रखना है। अगला प्रश्न है, भारत के संविधान की प्रस्तावना में प्रथम संशोधन कब किया गया? भारत के संविधान की प्रस्तावना में प्रथम संशोधन कब किया गया? 1976 में किया गया प्रथम संशोधन। आपसे पूछा जाए किस संविधान संशोधन के द्वारा संविधान की प्रस्तावना में संशोधन किया गया? तो 42वें संविधान संशोधन के द्वारा 1976 में संविधान की प्रस्तावना में प्रथम संशोधन किया गया। आपको ध्यान रखना है। भारतीय संविधान ने किस प्रकार के लोकतंत्र को अपनाया है? तो भारतीय संविधान ने किस प्रकार के लोकतंत्र को अपनाया है? लोकतांत्रिक गणतंत्र को अपनाया है भारतीय संविधान ने। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान का अभिभावक कौन होता है? तो भारतीय संविधान का अभिभावक कौन होता है? सर्वोच्च न्यायालय होता है भारतीय संविधान का अभिभावक। भारत में वयस्क मताधिकार की उम्र सीमा क्या है? तो भारत में वयस्क मताधिकार की उम्र सीमा है 18 वर्ष। कितना? 18 वर्ष है भारत में वयस्क मताधिकार की उम्र सीमा। भारत का संविधान किस प्रकार का संविधान है? तो भारत का संविधान है कठोर कम लचीला अधिक है। भारतीय संविधान कैसा है? कठोर कम लचीला अधिक। भारतीय संविधान में कितने भाग है? 22 भाग हैं भारतीय संविधान में। हमारे संविधान में मूल अधिकार किस संविधान से प्रेरित हैं? तो हमारे संविधान में मूल अधिकार जो है ये अमेरिका के संविधान से प्रेरित हैं। आपको ध्यान रखना है। जैन परंपरा के अनुसार जैन धर्म में कुल कितने तीर्थंकर हुए? तो 24 तीर्थंकर हुए जैन परंपरा के अनुसार जैन धर्म में। आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न है, किसके द्वारा तृतीय बौद्ध संगीति को संरक्षण प्रदान किया गया? तो किसके द्वारा तृतीय बौद्ध संगीति को संरक्षण प्रदान किया गया? अशोक के द्वारा तृतीय बौद्ध संगीति को संरक्षण प्रदान किया गया। ध्यान रखना है। किस शासक के शासनकाल में नेपाल में बौद्ध धर्म का गमन हुआ था? किस शासक के शासनकाल में नेपाल में बौद्ध धर्म का गमन हुआ था? तो अशोक के शासनकाल में नेपाल में बौद्ध धर्म का गमन हुआ था। ध्यान रखना है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महावीर की माता कौन थी? महावीर की माता कौन थी? तो त्रिशला थी महावीर की माता। राइट आंसर होगा त्रिशला। त्रिशला थी महावीर की माता। प्राचीनतम विश्वविद्यालय कौन सा है? तो प्राचीनतम विश्वविद्यालय है नालंदा विश्वविद्यालय। सही उत्तर होगा नालंदा विश्वविद्यालय। ये प्राचीनतम विश्वविद्यालय है। नालंदा विश्वविद्यालय प्राचीनतम विश्वविद्यालय है। आपको ध्यान रखना है। महावीर की मृत्यु कहाँ पर हुई थी? तो महावीर की मृत्यु हुई थी पावापुरी में। कहाँ पर हुई थी? प्रश्न इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। महावीर की मृत्यु पावापुरी में हुई थी। ध्यान रखना है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बौद्ध धर्म ग्रहण करने वाली पहली महिला कौन थी? तो बौद्ध धर्म ग्रहण करने वाली प्रथम महिला थी महाप्रजापति गौतमी थी। बौद्ध धर्म ग्रहण करने वाली पहली महिला। बोध गया कहाँ स्थित है? बिहार में स्थित है। बोध गया कहाँ पर स्थित है? बोध गया बिहार में स्थित है। आपको ध्यान रखना है। जातक किसका ग्रंथ है? तो जातक जो है ये बौद्ध धर्म का ग्रंथ है। किसका ग्रंथ है? जातक बौद्ध धर्म का ग्रंथ है। बुद्ध के गृह त्याग का प्रतीक क्या है? तो बुद्ध के गृह त्याग का प्रतीक है घोड़ा। क्या है? घोड़ा है बुद्ध के गृह त्याग का प्रतीक। महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था? तो महावीर स्वामी का जन्म हुआ था कुंडग्राम में। कहाँ पर हुआ था? महावीर स्वामी का जन्म हुआ था कुंडग्राम में। तृतीय बौद्ध संगीति कहाँ आयोजित हुई थी? तृतीय बौद्ध संगीति पाटलिपुत्र में आयोजित हुई थी। कहाँ आयोजित हुई थी तृतीय बौद्ध संगीति? तो तृतीय बौद्ध संगीति पाटलिपुत्र में आयोजित हुई थी। अगला प्रश्न है, देश में रेशम उद्योग का सर्वाधिक स्थानीयकरण किस राज्य में हुआ? देश में
रेशम उद्योग का सर्वाधिक स्थानीयकरण किस राज्य में हुआ? तो कर्नाटक में हुआ। देश में रेशम के उद्योग का सर्वाधिक स्थानीयकरण। अगला प्रश्न, भारत का सबसे महत्वपूर्ण लघु उद्योग कौन सा है? तो भारत का सबसे महत्वपूर्ण लघु उद्योग है हथकरघा उद्योग। हथकरघा उद्योग इसका सही उत्तर होगा। किस क्षेत्र में सहकारी इकाइयों ने तीव्र गति से विकास किया? किस क्षेत्र में सहकारी इकाइयों ने तीव्र गति से विकास किया? तो चीनी उद्योग में। चीनी उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? तृतीय स्थान है चीनी उत्पादन में भारत का विश्व में। भारत में सबसे बड़ी तेल शोधनशाला कहाँ स्थित है? जामनगर में स्थित है भारत में सबसे बड़ी तेल शोधनशाला आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश में नेपा नगर किसके लिए प्रसिद्ध है? तो अखबारी कागज के लिए प्रसिद्ध है मध्य प्रदेश में नेपा नगर। प्रश्न इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा गया दोस्तों। अगर आपने अब तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो प्लीज़ आप लोग वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हम बहुत कम समय में आपके लिए वही प्रश्न लेकर के आते हैं जो सीधे आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो प्लीज़ आपका भी कर्तव्य बनता है, आप भी वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। हम आपको इसकी PDF भी प्रोवाइड करवाएंगे, तो आप लोग वीडियो के अंत तक बने रहिए। अंत में हम आपको बताएंगे PDF कहाँ मिलनी है। अगला प्रश्न देखते हैं, फिरोजाबाद किसके लिए प्रसिद्ध है? तो फिरोजाबाद कांच की चूड़ियां के लिए प्रसिद्ध। किसके लिए प्रसिद्ध है? फिरोजाबाद कांच की चूड़ियों के लिए प्रसिद्ध है। अगला प्रश्न है, भारत में कागज उद्योग का प्रथम सफल कारखाना सन 1879 में किस स्थान पर लगाया गया था? भारत में कागज उद्योग का प्रथम सफल कारखाना सन 1879 में किस स्थान पर लगाया गया था? तो बालीगंज में लगाया गया था, ध्यान रखना है। भूगोल का जनक किसे कहा जाता है? तो हिकेटियस को कहा जाता है भूगोल का जनक। सौर प्रणाली की खोज किसने की थी? कापरनिकस के द्वारा सौर प्रणाली की खोज की गई। पृथ्वी से बढ़ती दूरी के अनुसार ग्रहों का कौन सा क्रम है? तो पृथ्वी से बढ़ती दूरी के अनुसार ग्रहों का क्रम कौन सा है? तो शुक्र, मंगल, बुध, बृहस्पति, ये क्रम है पृथ्वी से बढ़ती दूरी के अनुसार ग्रहों का, आपको ध्यान रखना है। सूर्य से बढ़ती दूरी के अनुसार ग्रहों का कौन सा क्रम है? तो सूर्य से बढ़ती दूरी के अनुसार ग्रहों का क्रम है बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न है, सौर मंडल में कितने ग्रह हैं? तो सौर मंडल में 8 ग्रह हैं। भारत का प्रथम परमाणु रिएक्टर कौन सा है? अप्सरा है भारत का प्रथम परमाणु रिएक्टर। राज्यसभा के लिए नामांकित होने वाली प्रथम महिला फिल्म अभिनेत्री कौन है? राज्यसभा के लिए नामांकित होने वाली प्रथम महिला फिल्म अभिनेत्री कौन है? नरगिस दत्त। राष्ट्रीय महिला आयोग की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? तो राष्ट्रीय महिला आयोग की प्रथम महिला अध्यक्ष थी जयंती पटनायक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एवरेस्ट पर लगातार 2 बार चढ़ने वाली प्रथम महिला कौन बनी? एवरेस्ट पर लगातार 2 बार चढ़ने वाली प्रथम महिला कौन बनी? तो संतोष यादव बनी एवरेस्ट पर लगातार 2 बार चढ़ने वाली प्रथम महिला। भारत की सबसे लंबी सहायक नदी कौन सी है? प्रश्न ये भी कई बार पूछा गया है, तो आपको ध्यान रखना है। भारत की सबसे लंबी सहायक नदी कौन सी है? यमुना नदी है भारत की सबसे लंबी सहायक नदी। दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी? गोदावरी नदी है दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी। बांग्लादेश की संसद का नाम क्या है? तो बांग्लादेश की संसद का नाम है जातीय संसद। जापान की संसद का नाम क्या है? डायट है जापान की संसद का नाम। अगला प्रश्न है, संगीत की दुनिया में सितार के जादूगर के नाम से किसे जाना जाता है? तो संगीत की दुनिया में सितार के जादूगर के नाम से किसे जाना जाता है? रहीम सेन को संगीत की दुनिया में सितार के जादूगर के नाम से जाना जाता है। गुरु नानक का वास्तविक नाम क्या था? नानक था गुरु नानक का वास्तविक नाम। तानसेन का मूल नाम क्या था? रामतनु पांडे था तानसेन का मूल नाम। गौतम बुद्ध का वास्तविक नाम क्या था? सिद्धार्थ था गौतम बुद्ध का वास्तविक नाम। स्वामी विवेकानंद का वास्तविक नाम क्या था? नरेंद्रनाथ दत्त था स्वामी विवेकानंद का वास्तविक नाम। कली गोपाल किस राज्य की लोक नृत्य शैली है? तो असम की लोक नृत्य शैली है कली गोपाल। कहाँ की? कली गोपाल जो है ये असम की लोक नृत्य शैली है, ध्यान रखना है आपको। क्वेश्चन नंबर 51 है, यक्षगान नामक लोक नृत्य का संबंध किस राज्य से है? तो यक्षगान नामक लोक नृत्य का संबंध किस राज्य से है? कर्नाटक से है। यक्षगान नामक लोक नृत्य का संबंध किस राज्य से है? तो कर्नाटक से है, ध्यान रखना है। घंटा मर्दाला कहाँ का लोक नृत्य है? तो घंटा मर्दाला ये आंध्र प्रदेश का लोक नृत्य है। जात्रा कहाँ का प्रमुख लोक नृत्य है? पश्चिम बंगाल का। सूर्य की ऊर्जा उत्पन्न होती है, तो सूर्य की ऊर्जा उत्पन्न होती है नाभिकीय संलयन द्वारा। किसके द्वारा? नाभिकीय संलयन के द्वारा सूर्य की ऊर्जा उत्पन्न होती है।
सामान्य रूप से प्रयुक्त किया जाने वाला कंप्यूटर है, तो सामान्य रूप से प्रयुक्त किए जाने वाला कंप्यूटर है डिजिटल कंप्यूटर। कौन सा डिजिटल कंप्यूटर है सामान्य रूप से प्रयुक्त किए जाने वाला कंप्यूटर? भारत में सर्वप्रथम दिखाई देने वाला कंप्यूटर वायरस कौन सा? सिब्रेन है। भारत में सर्वप्रथम दिखाई देने वाला कंप्यूटर। हरित ग्रंथियां संबंधित है, उत्सर्जन से संबंधित है हरित ग्रंथियां। मानव शरीर के किस भाग में सबसे छोटी हड्डी होती है? मानव शरीर के किस भाग में सबसे छोटी हड्डी होती है? तो कान में होती है सबसे छोटी हड्डी। मनुष्य के जीवन काल में कितने दांत 2 बार विकसित होते हैं? तो 20 दांत जो है 2 बार विकसित होते हैं, ध्यान रखना है आपको। मनुष्य में पाचन क्रिया कहाँ पर प्रारंभ होती है? मुख से प्रारंभ हो जाती है मनुष्य में पाचन क्रिया। हीमोग्लोबिन में होता है तो लोहा होता है हीमोग्लोबिन में। रक्त में लाल रंग किसके कारण होता है? तो रक्त में लाल रंग होता है ये हीमोग्लोबिन के कारण होता है। किसके कारण? हीमोग्लोबिन के कारण रक्त में लाल रंग होता है, ध्यान रखना है आपको। मनुष्य की लाल रक्त कोशिकाओं का जीवन काल कितना होता है? 120 दिन होता है मनुष्य की लाल रक्त कोशिकाओं का जीवन काल। मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका है, तो मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका है तंत्रिका कोशिका। तंत्रिका कोशिका जो है मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका है, ध्यान रखना है आपको। स्तनधारी किसमें यूरिया बनाते हैं? तो स्तनधारी किसमें यूरिया बनाते हैं? यकृत में यूरिया बनाते हैं स्तनधारी। अनाक्षी श्वसन की अंतिम उत्पाद क्या होता है? तो अनाक्षी श्वसन का अंतिम उत्पाद होता है लैक्टिक अम्ल। क्या होता है? अनाक्षी श्वसन का अंतिम उत्पाद होता है लैक्टिक अम्ल, ध्यान रखना है। शरीर में इन्फेक्शन रोकने के लिए कौन सा विटामिन मदद करता है? तो विटामिन ए मदद करता है शरीर में इन्फेक्शन रोकने के लिए, ध्यान रखना है। छिली हुई सब्जियों को धोने से कौन सा विटामिन निकल जाता है? तो छिली हुई सब्जियों को धोने से विटामिन सी जो है निकल जाता है, ध्यान रखना है आपको। रेबीज क्या है? तो रेबीज एक विषाणु जनित रोग है। कैसा रोग है? विषाणु जनित रोग है रेबीज। प्लेग किससे फैलता है? जीवाणु से फैलता है प्लेग। कैडमियम प्रदूषण किससे संबंध है? तो कैडमियम जो प्रदूषण का संबंध ये इटाई से है। न्यायपालिका का स्वरूप है एकीकृत है न्यायपालिका का स्वरूप। सर्वोच्च न्यायालय किस संस्था का निरीक्षण कर सकता है? तो सर्वोच्च न्यायालय किस संस्था का निरीक्षण कर सकता है? अधीनस्थ न्यायालय का। कलिंग विजय के उपरांत अशोक महान ने किस धर्म को अंगीकार कर लिया गया था? तो अशोक के द्वारा कलिंग विजय के उपरांत अशोक महान ने किस धर्म को अंगीकार कर लिया? बौद्ध धर्म को, ध्यान रखना है आपको। भारत लिखने की कला नहीं जानते या किसने कहा था? भारतीय लिखने की कला नहीं जानते या किसने कहा था? तो मेगास्थनीज ने कहा था भारतीय लिखने की कला नहीं जानते। भारत की राजभाषा है हिंदी है, भारत की राजभाषा, ध्यान रखना है आपको। संविधान की कौन सी अनुसूची में क्षेत्रीय भाषाओं का उल्लेख है? भारतीय संविधान की कौन सी अनुसूची में क्षेत्रीय भाषाओं का उल्लेख है? तो 8वीं अनुसूची में है क्षेत्रीय भाषाएं, ध्यान रखना है आपको। भारतीय राज्य नागालैंड की आधिकारिक भाषा क्या है? तो भारतीय राज्य नागालैंड की आधिकारिक भाषा है अंग्रेजी। कौन सी? भारतीय राज्य जो है नागालैंड की आधिकारिक भाषा है अंग्रेजी। दोस्तों वीडियो कंप्लीट हो गई। अगर आपने अब तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो प्लीज़ आप लोग वीडियो कर लाइक ही करके जाना और चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़ जाना। हम आपको इसकी पीडीएफ भी प्रोवाइड करवाएंगे, तो आप लोग पीडीएफ के लिए टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाना। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है या आप टेलीग्राम पर जा करके सर्च कर लेना फ्री एग्जाम जोन, आपको चैनल मिल जाएगा। आप लोग ज्वाइन हो जाना, वहाँ पर आपको सारी पीडीएफ मिल जाएगी। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक पढ़ते रहिए, ध्यान रखिए अपना, स्वस्थ और सुरक्षित रहिए। जय हिंद।